हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पर आपको एक नया इनिशिएटिव है जिसमें आपको क्विक रिवीजन वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल किसी भी टीचर की क्लास करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे प्रॉपर नोट्स बनाने में, बट यहाँ पर आपको नोट्स के साथ में पीडीएफ भी मिल जाती है और आसानी से आप 10 से 15 मिनट में पूरे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। साउथ कोस्ट रेलवे जोन अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल रेलवे जोन आफ्टर दिस ये 19 हो जाएंगे। इससे पहले 18 थे। 18th जोन जो था वो था कोलकाता मेट्रो, जो कि इंडियाज फर्स्ट मेट्रो था एंड फर्स्ट मेट्रो टू रिकॉग्नाइज एट जोन। जोन में रिकॉग्नाइज होने वाला पहला मेट्रो भी यही था। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी कलकत्ता मेट्रो में ही है। सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजेस के अपॉइंटमेंट को अप्रूवल मिल गया है बाई कैबिनेट। अब 2019 में 31 थे, 31 से 33 हो गए थे। फिर उसके बाद में 2026 में अभी 37 हो गए हैं, 4 नए जज ऐड करके। अगर हम सीजीआई जो कि सूर्य का आंसर है, अगर इनको इंक्लूड कर लेते तो टोटल जजेस हो जाएंगे 38। अंडमान एंड निकोबार में जो स्वराज द्वीप है, जहाँ जिसको हम हैवलॉक द्वीप के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग। यहाँ पर इंडिया का फ्लैग फहराया गया है, जिसका डायमेंशन था 60 मीटर इंटू 40 मीटर। ठीक है। और दूसरा रिकॉर्ड जो बना था वो बना था वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन स्टैग का, मानव स्तंभ का, जो कि अंडर वाटर बना था 22.3 मीटर का। अप्रोक्स 3 मिनट तक ये लोग पानी में रहे थे अंदर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है डी के जोशी, इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की बात करें तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है इसमें है नॉर्वे और इंडिया की रैंक है 157 आउट ऑफ 180। उद्गम पोर्टल की बात करें तो इसमें 30 बैंक्स इंटीग्रेटेड विद उद्गम पोर्टल टू हेल्प लीगल हायर्स ट्रैक फंड्स। उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। 10 साल बाद ये पैसा जो होता है वो अनक्लेम्ड हो जाता है, जो कि आरबीआई के डीप फंड में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इनएक्टिव अकाउंट की बात करें तो 1 साल बाद इनएक्टिव हो जाता है। डॉर्मेंट अकाउंट की बात करें तो 2 साल बाद डॉर्मेंट हो जाता है। और अगर अनक्लेम्ड अकाउंट की बात करें तो 10 साल बाद अनक्लेम्ड अकाउंट हो जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट जो होता है वो कभी भी डॉर्मेंट नहीं हो सकता। राघव दास गिहा विंस मेलकम एडिसेसिया अवार्ड 2026। कैबिनेट ने अप्रूव करा है सपोर्ट वर्थ ₹3,936 इन टोटल सपोर्ट फॉर 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। पहला लग रहा है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड, जो कि धोलेरा गुजरात में लग रहा है, और दूसरा सूची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो कि सूरत में लग रहा है। किरण मजूमदार शाह ने अपनी नैन्सी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है फॉर बायोकॉन। इंडियन जर्नलिस्ट आर के आनंद एंड सुपर्णा शर्मा हैव वॉन द पुलित्जर प्राइज 2026, जो कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ठीक है। ये अवार्ड इनको मिला है इनकी स्टोरी ट्रैप्ड के लिए, जो कि एक डिजिटल क्राइम स्टोरी है, जो कि डिजिटली अरेस्ट लोगों के ऊपर बनाई गई है। पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है फील्ड में, और एक प्राइज होता है, दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ये प्राइज है प्रिट्जकर अवार्ड, जो कि ये आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है 2026 में। सिमिलजन रेडिक क्लार्क को मिला है, जो कि चिली के रहने वाले हैं। एबल प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो मैथ का नोबेल प्राइज होता है, ये जर्मन मैथमेटिशियन को मिला है जिसका नाम है ग्रेट फाल्टिंग। ये नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल में एक पीस प्राइज जो होता है, नोबेल पीस प्राइज, वो भी नॉर्वे में ही दिया जाता है। इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रेजेस 5.12% to 23.40 trillion in financial year 26, according to CBDC. हजारीबाग झारखंड सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इसको दिखेगी। ठीक है, इसका लुक आउट करेगी। पर्ल सिटी की बात अगर हम करते हैं तो वो हम हैदराबाद को कहते हैं। ट्री सिटी भी हैदराबाद को ही कहा जाता है।
University of Oxford and Serum Institute of India partners to develop next generation malaria vaccine R78C. Government of India launch Prasast 2.0 for early identification of disabilities in children and upgraded digital platform to identify 21 types of disabilities. आईएनएस महेंद्रगिरी डिलीवर टू इंडियन नेवी। ये नीलगिरी क्लास का छठा शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा बिल्ड बाई मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। अभी इसने कोलंबो में कोलंबो डॉकयार्ड को इसने अपना फर्स्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा और वहां पर इसके 51% स्टेक हो चुके हैं। ठीक है, सब्सिडरी बना दिया है उसको। अगर हम नीलगिरी क्लास की बात करते हैं तो इसके टोटल शिप देख लेते हैं। पहला है आईएनएस नीलगिरी, दूसरा है आईएनएस उदयगिरी, तीसरा है आईएनएस हिमगिरी, चौथा है आईएनएस तारागिरी, पांचवा है आईएनएस दूनागिरी, छठा है आईएनएस विंध्यगिरी और सातवां है आईएनएस महेंद्रगिरी। ये सेवंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? नील उदय हिमतारा दूना विंध्या महेंद्रा। नील उदय हिमतारा दूना विंध्या महेंद्रा। ठीक है। 1993 में न्यू प्राइवेट बैंक जो आए थे वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी आए थे। 1993 में ही न्यू इंश्योरेंस कंपनीज आई थी, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर एन मल्होत्रा कमेटी आई थी। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसने लॉन्च किया है फर्स्ट डिजिटल लॉकर फोकस्ड ब्रांच इन न्यू दिल्ली। यूपीआई की अगर हम बात करते हैं मंथली की, तो इसने इस बारी अप्रैल में रिकॉर्ड बनाया है। ट्रांजैक्शन काउंट है अप्रैल में, इसने मार्च का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। ठीक है, केवल एवरेज ट्रांजैक्शन काउंट में और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू में ही ये मार्च से आगे निकला है। अगर एवरेज ट्रांजैक्शन का काउंट की बात करें अप्रैल की तो 22.35 बिलियन, वहीं मार्च की बात करें 22.65 बिलियन। यहाँ पर ये मार्च से पीछे है क्योंकि यहाँ इसमें 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, मार्च में 31 डेज का होता है। अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें अप्रैल में 29.03 लाख करोड़ और अगर मार्च की बात करें 29.53 लाख करोड़। ठीक है, एवरेज ट्रांजैक्शन काउंट इन अप्रैल 745 मिलियन, इन मार्च 730 मिलियन। यहाँ पर ये मार्च से ज़्यादा है। एवरेज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें इन अप्रैल 96,766 करोड़ और मार्च की बात करें तो 95,243 करोड़। यहाँ पर भी जो अप्रैल में जो एवरेज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है डेली का वो ज़्यादा है। इंडिया के जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड बना दिया है। 2.42 लाख करोड़ हुआ है अप्रैल 26 में। रोहित जैन अपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर फॉर 3 years टर्म्स बाई जिनको जो अपॉइंटमेंट किया है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने किया है और इन्होंने रिप्लेस करा है टी रवि शंकर जी को। ठीक है, टी रवि शंकर जी पीआरबी जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है जिसमें 3 मेंबर आपके आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, जैसे कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन होता है, सेम वैसे ही वहाँ पर टी रविशंकर मेंबर थे बट अभी ये रिप्लेस हो चुके हैं तो इनकी जगह पे शिरीष चंद्र मुर्मू जी बने हैं। ठीक है, उसमें आरबीआई की तरफ से संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, शिरीष चंद्र मुर्मू और विवेक दीप, ये 3 आरबीआई की तरफ से हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम एट चौरासी टोल प्लाजा ऑन द सूरत बरूच सेक्शन ऑफ NH48 इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में 84 टोल प्लाजा में बैरियर फ्री लॉन्च किया गया है टोलिंग सिस्टम। फाइनेंस मिनिस्टर अलाउज 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट, बट एलआईसी में जो लिमिट है वो 20% ही रहेगी क्योंकि एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में ही 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। इंश्योरेंस अम्बर्समेंट की बात करें तो इसकी लिमिट बढ़ करके हो जाएगी 50 लाख, जो कि पहले 30 लाख हुआ करती थी और फ्री लुक पीरियड जो है वो बढ़ के हो गया है 30 दिन। 15 दिन पहले 15 दिन हुआ करता था। इंडिया ने डिप्लॉय करा है आरोग्य मैत्री इन जमैका अंडर 20वां इनिशिएटिव टू बूस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट एंड डिजास्टर रिलीफ HADR। यहाँ पर जो भीष्म क्यूब है ऐसे 72 क्यूब को मिला करके एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। भीष्मा भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री is an emergency medical aid program featuring portable hospital system for disaster situation। जैसा कि मैंने बताया 72 क्यूब मिलाकर भीष्मा क्यूब मिलाकर के एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। चाइना लॉन्च करेगा द पाकिस्तानी सैटेलाइट PRSCEO3
from Taiyang State Launch Center using a Long March 6 rocket on April 6. इंडिया टॉप रिप्रेजेंटेशंस इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईएससी बेंगलुरु की रैंक है 43। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि टॉप 50 में आया है, ठीक है। फॉलोड बाय जापान 115 एंड तुर्की 109। मायोन वोल्केनो ये फिलीपींस का वोल्केनो है जो कि एरप्ट हुआ है। जेनिक्स ने डिफीटेड अलेक्जेंडर जेवरेव टू विन द मैड्रिड Madrid Open 2026 title. Karnataka launched the country's first state-led space technology center of excellence in Bengaluru. First Prosopis juliflora based green methanol plant will be started in uh, कांडला गुजरात, ठीक है। एक मेथनॉल प्लांट है जो कि शुरू किया जा रहा है कांडला गुजरात में, जो कि जो वेस्टेज फ्लोरा होते हैं, ठीक है, जो कि यह है प्रोसोपिस जूरी फ्लोरा, इनसे मेथनॉल बनाया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड टूना डे ये 2 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हैरी पॉटर डे ये भी 2 मई को मनाया जाता है। हैरी पॉटर बुक्स जो है वो जेके रोलिंग ने लिखी है, ठीक है। India's defense production reached 1.54 lakh crore with 1.74% growth. लास्ट ईयर ये 1.51 लाख करोड़ था। अगर इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये है 38,424 करोड़ with 60% growth. Cabinet approved ship repair facility at Wadinar, Gujarat. Cabinet approved fair and remunerative price of rupees 365 per quintal for sugarcane farmers for season 2026-27. Ministry of Mines approved 58 companies under rupees 1500 crores critical mineral recycling incentive scheme. DRDO reports rupees 5200 crores revenue for BrahMos Aerospace in 2025-26। ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रसिया का एक जॉइंट वेंचर है, इसमें ब्रह्मपुत्रा से और मास्कोवा, जो ब्रह्मपुत्रा इंडिया की नदी और मास्कोवा रसिया की नदी, इन दोनों नदी को नाम को मिला करके ब्रह्मोस नाम बना है। फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री टू पार्टिसिपेट इन 8th यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी ईपीसी, ये बना है कनाडा, ठीक है, जो कि हुआ है ये जो यूरोपियन कमेटी हुई है ये हुई है मई 26 में येरेवन अर्मेनिया में, ठीक है। टोटल लीडर्स ऑफ 44 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड और कनाडा की तरफ से पीएम मार्क कार्नी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर इज बीइंग डेवलप्ड बाय पिक्सल एंड सर्वम। पिक्सल एंड सर्वम मिलकर के एआई पावर्ड ऑर्बिटल डाटा सैटेलाइट बना रहे हैं जिसका नाम है पाथ फाइंडर। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया हुआ। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लगा जिसमें आप बहुत ही कम समय में 3 से 4 घंटे की क्लास को आप 15 से 20 मिनट में आसानी से रिवाइज कर पा रहे हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। होम पेज को विजिट करेंगे तो वहाँ पर पे आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से वीकली और मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुँचा सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।